जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा था वो था हिंदी में शब्द का जो चौथा वाला भाग था वो है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को दो भागों में बांटा गया था। कल हमने आपको ये बांट करके मैं बता दिया था कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। और विकारी के चार भेद होते हैं और अविकारी के चार भेद होते हैं। और अविकारी को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी को अव्यय शब्द कहा जाता है, यानी जिन शब्दों का व्यय ना हो, यानी जिन पर जो है लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़े तो कोई परिवर्तन ना हो। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो ये विकारी शब्द है इनके जो चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इनमें किस तरह से लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और इसमें कैसे नहीं पड़ता है। जैसे आइए हम थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे शब्द आपके पास अगर एक है कुर्सी, ठीक, ये आपके पास एक शब्द है कुर्सी है। अब इसमें हम वचन का प्रयोग करेंगे। वचन का प्रयोग करने का मतलब होता है कि वचन जैसे हम पढ़ेंगे आगे तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन हिंदी में। तो इस शब्द को जो है हम इसमें वचन का प्रयोग करेंगे, यानी हमको इसको बहुवचन बनाना होगा जो है। तब भी अर्थ देखेंगे ना, अर्थ वही होना चाहिए, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वचन का प्रयोग करेंगे हम तो हो जाएगी कुर्सियाँ। क्या हो जाएगा? कुर्सियाँ। अब देखिए ये इसको कहेंगे हम एक वचन की है शब्द ये, और ये बहुवचन का है। तो मैंने देखो वचन का प्रयोग करा, कुर्सी से कुर्सियाँ हो गई, ठीक। जैसे शब्द हमारे पास एक शब्द है वह, ठीक, एक शब्द हमारे पास है वह है। इसमें अब मुझे कारक का प्रयोग करना है, और कारक का प्रयोग मुझे करना है जो कर्ता कारक होता है, जो ने होता है। अब उसमें जब हम कारक का प्रयोग करेंगे तो ये वह का हो जाएगा उन्होंने, ठीक। अब ये देख रहे हैं मैंने कारक का प्रयोग किया तो ये बदल गए। जैसे शब्द हमारे पास एक है दौड़, शब्द हमारे पास एक है दौड़। अब इसमें हम देखो क्रिया, दौड़ना क्रिया होती है। तो इसमें अगर हम कुछ जोड़े कुछ घटाएं और अर्थ वही देगा। देखो परिवर्तन कैसे होता है। दौड़ शब्द को हम कह सकते हैं दौड़ी, इसको कह सकते हैं हम दौड़ा, या कहेंगे हम दौड़ता, या कहें हम दौड़ना, ठीक। तो ये देख रहे हैं शब्द में मैंने कुछ ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें मैंने लिंग का वचन कर दिया, लिंग का प्रयोग किया। देखो दौड़ शब्द था, दौड़ी इसका मतलब कोई स्त्री जो दौड़ेगी। यहाँ दौड़ा कोई पुरुष है, दौड़ना यहाँ क्रिया है। यानी इनमें हम लिंग वचन कारक का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, शब्द जो है बदल जाता है, लेकिन अर्थ देखिए आपको वही दे रहा है। जैसे विशेषण शब्द एक हमारे पास है, शब्द है जैसे अच्छा, ठीक। शब्द हमारे पास क्या है? अच्छा शब्द है। इसमें भी परिवर्तन हम करेंगे। परिवर्तन करें, जैसे अगर हम कहें अच्छा को अच्छी। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो शब्द है अच्छा, ये पुल्लिंग है और अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमने जो है इस विकारी शब्द में जो है मैंने लिंग वचन और कारक का प्रभाव डाला, कारक का प्रयोग किया ऐसे चीजों का, तो क्या हो गया, ये लोग बदल गए। लेकिन वही चीज अगर हम यहाँ पर लिंग वचन कारक का प्रभाव डालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक शब्द हमारे पास है धीरे धीरे, ठीक। इसे कहा जाए रमेश धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना क्रिया हो गई, क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, यानी कैसे चल रहा है रमेश? धीरे धीरे। अब देखो ये धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? यही देखो अव्यय है, यही अविकारी है। और अविकारी शब्द में जब हम कोई लिंग वचन कारक प्रभाव डालेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पर था, हमने कुछ शब्दों वर्डों को जोड़ दिया तो कुर्सियाँ हो गई। इसमें अगर हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे तो शब्द का जो है अनर्थ हो जाता है, यानी कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए धीरे धीरे का मतलब होता है आराम आराम से, आस्ते आस्ते। अब देखेंगे धीरे शब्द में हम परिवर्तन करेंगे। जैसे धीर शब्द को लिखेंगे हम लोग धीर और धीर, मैंने एक मात्रा हटा दिया तो अर्थ अलग हो गया।
मैं एक मात्रा और हटा दूं, धार धार, देखिए अर्थ दूसरा हो गया, और हटा दूं धर धर, ठीक, या आप जोड़ दें, जैसे धीर था तो धीरो धीरो हो गया, देखिए दूसरा अर्थ हो गया, ठीक। या तो फिर इसको हटा करके हम क्या कहें, धीरी धीरी करें, देखिए अर्थ नहीं दे रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि इन शब्दों में जो भी ऐसे अभिकारी शब्द होंगे, इसमें हम लिंग वचन कारक का प्रभाव डालेंगे तो शब्द का जो परिवर्तन होगा ना, कोई अर्थ नहीं देगा, जो है यानी जो अर्थ पहले देता था वो अर्थ अब नहीं देगा। तो हमको यही सब पढ़ना है इसमें, जो है कि जो विकारी शब्द हमारे पास 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और आपके अविकार क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और अव्यय है, ये विस्मय आदि बोधक है। तो इन सभी शब्दों को हमारे पास अलग अलग टॉपिक होगी, अलग अलग चैप्टर है, इनको सबको अलग अलग पार्ट के अनुसार हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे, जो है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द में जो है संज्ञा को पढ़ेंगे, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या संज्ञा में जो है जो भी अलग अलग भेद होते हैं उन्हें हम कैसे पहचान पाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एक नए पड़ाव पर, जो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द होता हमारा है। और विकारी शब्द का जो पहला टॉपिक है, जो पहला भाग है, वो क्या है, वो है संज्ञा। वो क्या है, वो संज्ञा है। और आज हम लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, और कमेंट करना ना भूलेंगे ये वीडियो उनको कैसा लगा, जो है, और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उनका भी फायदा हो जाए, जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते होंगे, जो है, तो उस परीक्षा में उनके लिए काम आई वीडियो। आइए, अब संज्ञा हम लोग किसे कहेंगे। संज्ञा का मतलब होता है ना, नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या है, नाम है। बस कोई नाम आ जाए जो है तो हम कहेंगे ये संज्ञा है। जैसे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव इत्यादि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव इत्यादि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। जैसे प्राणी अगर हम कहें, प्राणी कहें हम, जैसे एक है रमेश, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, जो क्या है, एक प्राणी है, ठीक। जैसे हम कहें वस्तु, एक कुर्सी है, ये क्या है, एक वस्तु है। स्थान है, जैसे हम कहें मुंबई, ये क्या है, एक स्थान है। जैसे हम भाव, जैसे हम कहते हैं अच्छा, ठीक है, ये क्या है, ये भाव है। तो ये जो चारों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु, किसी भी चीज़ का अगर नाम मिल जाता है आपको, जो है वो, जैसे कोई वस्तु हो जाए, जैसे कोई स्थान हो जाए, कोई जगह हो जाए, कोई प्लेस हो जाए, या कोई भाव, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीना, ये सब क्या होती हैं, ये सब एक भाव बताती है होता कैसे है। तो जहाँ पर ये सब चीज़ों का जो है नाम हो, उसे हम कहेंगे क्या, संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, संज्ञा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो है ये क्या है, ये एक प्राणी है, ये एक वस्तु है, और ये क्या है, स्थान है, और ये क्या है, ये एक भाव है, ठीक है। जो ये बताता है, गुण को बताता है कि गुण आपका कैसा है। एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुंबई। एक ऐसी वस्तु है, इस पर लोग बैठते हैं, उसे कहते हैं कुर्सी। एक ऐसा व्यक्ति, इसका नाम क्या है, रमेश। तो इन्हीं सबको क्या, सबका देखो, सबका एक नाम है, सब लोग नाम से जाने जाते हैं। ये व्यक्ति तो है, उसका नाम है रमेश। ये वस्तु है, उसका नाम क्या, कुर्सी। ये स्थान, उसका नाम क्या, मुंबई। ये गुण है, गुण कैसा है, अच्छा है। तो नाम से सब जाने जा रहे हैं। जब नाम से जाना जाएगा जिन वस्तुओं को, जिन चीज़ों को, जिन भी पदार्थों को, उसे हम कहेंगे संज्ञा, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो है संज्ञा
के कितने भेद होते हैं, इससे परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो वो जो है दो तरीके से प्रश्न बनते हैं आज की परीक्षा में। जो पहला प्रश्न बनता है वो ये होता है कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। और दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे जो है अर्थ है के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। ठीक है, तो आपसे दो प्रश्न पूछेगा जो है, और दोनों का जवाब आपको देना पड़ेगा। दोनों का जवाब एक नहीं है, दोनों का जब दो प्रश्न बनेंगे दोनों का दो जवाब होता है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं कितने, वो होते हैं 3। लेकिन जब पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, तब आप बताएंगे कितने, तब बताएंगे आप 5। ठीक, अब आपके सामने दो ऐसे रहस्य, दो ऐसी बातें हैं कि 3 कैसे होगा और 5 कैसे होगा। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। लेकिन एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर परीक्षा में इस तरह से पूछे तो आप बताएंगे निसंकोच कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो 3 हैं। वो 3 कैसे हैं, फिर कैसे हम पहुंचेंगे 5 पर, कैसे पहुंचेंगे हम 5 पर। तो 3 जो हमारे भेद हैं वो है उत्पत्ति के आधार पर। पहला भेद हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो हमारा है वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा हमारा है ये हमारा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये देखिए यही 3 ऐसे हैं ना जिनका सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई, सर्वप्रथम यही लोग आए हैं। तो ये संज्ञा का जो तीसरा, पहला वाला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी क्या होना चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसका नाम कुछ ना कुछ होना चाहिए। जाति, उनकी एक जाति होनी चाहिए, कोई चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, यानी जाति होनी चाहिए। या फिर उसका भाव होना चाहिए, उसके गुण होने चाहिए, वो कैसा है। ठीक, तो ये 3 चीजों का जो है सर्वप्रथम जो है उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद 2 और जो आपके दोनों का और अर्थ हो, जैसे इनका भी कुछ अर्थ होता है, इनका भी कुछ अर्थ होता है, इनका भी कुछ अर्थ होता है। तो 2 और होते हैं जिनको हम कहते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्य का भी कुछ अर्थ होता है और समूह का भी कुछ अर्थ होता है। तो जब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे तो 5 पढ़ेंगे। तो भाई उनका निर्माण कैसे हुआ है, वो कैसे आए हुए हैं, तो हम देखेंगे जो हमारा जाति और व्यक्तिवाचक से जिनका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं समूहवाचक, उसे कहते हैं हम समूहवाचक। क्या कहेंगे हम उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका नंबर कितना हो गया है, इसका नंबर हो गया 4। यानी समूहवाचक का निर्माण कैसे होगा, वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से मिलने के बाद होता है समूह। समूह का मतलब होता है ना, एक ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्यों का ग्रुप होगा, कोई दल होगा, कोई संगठन होगा, तो उसमें कौन लोग रहेंगे, उसमें व्यक्ति रहते हैं। ठीक, या व्यक्तियों का जो जाति होती है जो वो रहेंगे। तो इनसे मिलने के बाद क्या बनता है, एक समूह बनता है। जैसे हम कहें कि ये जो है एक सेना। ठीक, अब सेना शब्द क्या है, आप कहेंगे सर ये समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा तो है, ठीक है, लेकिन देखेंगे होता क्या है। अब समूहवाचक का निर्माण जातिवाचक, जातिवाचक का निर्माण व्यक्तिवाचक, यानी 3 स्टेप बनते हैं हमारे। अब सेना में काम करने वाले कौन कौन लोग होते हैं, तो काम करने वाले कौन होता है, लड़का भी होता है और
लड़की होती है। ठीक, अब देखो लड़का और लड़की क्या होता है, ये जाति होते हैं। लड़कों की एक जाति है और लड़कियों की एक जाति है। अब देखेंगे ये लड़का जो है ना इसका कोई ना कोई नाम होगा और लड़की जो है ना इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मानते हैं इस लड़के का नाम क्या है, रमेश नाम है लड़के का, और इस लड़की का नाम है बबीता। ठीक, दो नाम देखिए, रमेश और बबीता, ये दोनों लड़के और लड़कियां हैं और कहाँ काम करते हैं, सेना में दोनों काम करते हैं। देखिए 3 स्टेप बना के नहीं। अब ये जो बबीता और जो रमेश हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि दोनों का नाम है और जहाँ नाम स्पष्ट हो जाएगा कि हम बताएंगे उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक हैं। अब दोनों नाम जो हैं, अब रमेश जो है एक क्या है, एक लड़का है, तो लड़का की एक जात होती है और लड़कियों की क्या होती है, एक जात होती है। तो ये कहाँ चले गए, जात में। और लड़के और लड़कियां कहाँ भर्ती होती हैं, वो सेना में। तो सेना क्या है, मेरा एक संगठन है, एक समूह है। तो देखेंगे जहाँ पर 3 स्टेप बन जाएंगे ना उसे कहेंगे हम क्या, समूहवाचक। जहाँ पर 2 स्टेप बनेंगे ना उसे हम कहेंगे जातवाचक, और जहाँ पर कोई स्टेप ना बने ना उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो ये समूहवाचक निर्माण कैसे होता है, व्यक्तिवाचक और जातवाचक से। अगला हमारा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक निर्माण कैसे होता है, वो जाति से होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपका हो गया 5वां। तो ये देखिए 5 भेद हमारे पास हो गए। अगर पूछेगा आपसे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो आप बताएंगे सिर्फ 3 हैं। वो कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातवाचक और भाववाचक। और जब पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब बताएंगे 5, और 5 में कौन होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये हमारे 5 भेद होते हैं। और 5 में से मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को जो है ये समझ में आया गया होगा, और शायद मैं आपको समझा पाया होगा कि किस तरह से जो है 5 अलग अलग अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, कैसे किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इन दोनों का निर्माण हुआ है इन्हीं 3 संज्ञाओं में से। तो इन दोनों से मिला करके समूहवाचक और जातवाचक से द्रव्यवाचक और भाववाचक क्या है आपका अलग से अकेला होता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे जो पहला वाला हमारा है, जो पहला पड़ाव हमारा है वो क्या है, तो व्यक्तिवाचक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संज्ञा, और संज्ञा में पढ़ेंगे हम लोग जो है सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा इनसे जो है, और कैसे हम इसे हल कर पाएंगे। हम आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ऐसा नियम बताएंगे, एक ऐसा सिस्टम बताएंगे जिस सिस्टम का आपने पालन किया, प्रयोग किया, उसको समझ लिया, तो आपके सामने परीक्षा में किसी भी तरह से कोई भी उदाहरण अगर संज्ञा से आ जाएगा, और संज्ञा में वो भी व्यक्तिवाचक से आ जाएगा, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो मैं आपको नियम बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहला जो हमारा है इस संज्ञा में, पहला वाला भाग यानी पहला पार्ट तो हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना इसके पहले संज्ञा, वैसे हम पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम कहें व्यक्ति, वस्तु, अथवा स्थान, जहां पर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये जहां पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, जहां पर किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, जहां पर किसी स्थान का नाम आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे शब्द है मोहन,
ठीक, मोहन क्या है, एक लड़का है, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। जैसे कहें हम गोदान, गोदान नाम की एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद की, क्या है, एक वस्तु है, एक किताब है, तो उस किताब का नाम है। अगर हम कहेंगे किताब तो किताब एक जात होती है, लेकिन उस किताब में का नाम क्या है जिसको हम बता रहे हैं वो क्या है, वो गोदान है। जैसे हम कहें जलालपुर, ठीक है, तो जलालपुर एक तहसील है, एक क्षेत्र है, एक स्थान है, एक जगह है, इसका नाम क्या है, जलालपुर। तो ये देखिए मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसका नाम है, गोदान नाम की एक पुस्तक है, एक उपन्यास है जिसका नाम है, जलालपुर का स्थान है, एक जगह है जिसका एक नाम है। तो जहाँ पर किसी नाम का बोध होगा, यानी जहाँ पर किसी पर्सन, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम हो जाता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, यानी पर्सन, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे आप, किस तरह से प्रश्न आएगा जो है, तो आप इसको बता पाएंगे कि ये कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है। परीक्षा में क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको पहचान करना होगा, आपको बताना होगा। आइए हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिस नियम से आप आराम से पहचान पाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक, आइए हम आपको बताएंगे कुछ नियम। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान के नियम, पहचान के नियम। नियम नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 ऐसे नियम होंगे, 10 ऐसे नाम होंगे जो है जिसको जैसे ही परीक्षा में अगर प्रश्न पूछेगा तो आप तुरंत समझ पाएंगे जो है, अगर इस तरह से प्रश्न आ गया है तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। आइए हम बताते हैं आपको। देखिए आपके सामने मैंने लिखा हूँ ये 10-11 जो भी अलग अलग नियम हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे परीक्षा में कि व्यक्तियों के नाम, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है राम, दिनेश, महेश, किरण इत्यादि, यानी जिस तरह से नाम नहीं, व्यक्तियों के अगर नाम कुछ दिए गए हैं तो आप बताएंगे ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे दिशाओं के नाम दिया है, जैसे पूरब दिया है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है, अगर इस तरह से दिशाओं का कोई नाम दिया है तो आप बताएं क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे देशों के नाम है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका, ठीक है, इत्यादि। यानी देशों के नाम, अगर इसे इस तरह से कोई प्रश्न आता है परीक्षा में, देश का नाम दिया गया है तो आप बताएं क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे हो गया, हम लोग जाने जाते हैं भारतीय, ठीक है, भारत की जगह पर अगर भारतीय भी लिखा है तब भी क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक। जैसे लिखा है पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान की जगह पर पाकिस्तानी, चीन की जगह पर लिखा है चीनी, अमेरिका की जगह पर लिखा हुआ है अमरीकी। ठीक, तब भी हम क्या बताएंगे, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राष्ट्रीय जातियों के नाम से लोग जाने जाते हैं। समुद्रों के नाम जैसे हैं, जैसे मान लीजिए है हिंद महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर, ठीक, इस तरह से अगर किसी समुद्रों के नाम दिया है, सागरों के नाम दिए हैं तो हम बताएं क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदियों के नाम है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है इत्यादि, यानी नदियों के नाम भी दिया रहेगा तो क्या बताएंगे हम, ये है। जैसे पहाड़ों के नाम है, जैसे
धौलागिरी है, हिमालय है इत्यादि। अगर पहाड़ों के नाम अगर इस तरह से दिया गया है तो हम बताएं क्या है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नगरों के नाम है, जैसे मान लीजिए कहा जाएगा मुंबई है, हैदराबाद है, ठीक है, इलाहाबाद है इत्यादि, देखो ये सब नगर है। तो नगरों के नाम भी अगर कोई देता है तो बताएंगे हम क्या है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कुछ समाचार पत्र हैं, जिसे कहा जाएगा दैनिक जागरण, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, ठीक है। तो ये जो पत्र होते हैं ना, ये पत्रों के नाम भी क्या होंगे जो है ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें क्या है पुस्तकों के नाम है, जैसे कहा गया ना गोदान है, कफन है, तो इत्यादि से कोई भी पुस्तक का नाम अगर दिया गया है तो हम बताएं क्या है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका नाम केवल होना चाहिए। जैसे दिन का नाम, जैसे मैं रविवार है, ठीक है। जैसे महीनों के नाम हम कहें जनवरी, देखो इसका नाम दे दिया गया ना। जैसे त्योहारों के नाम, त्योहार के जैसे हम कहेंगे दिवाली, ठीक है, या मुहर्रम। तो ये जो सब होते हैं, ये जो नाम दे दिया गया ना, तो हम कहेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे दिन का नाम हो, चाहे महीने का नाम हो, और चाहे तो कोई त्योहार और उत्सव का नाम हो, तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जैसे हम कहें हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार की लड़ाई थी जो है ये नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहें मेरठ की क्रांति, मेरठ की क्रांति, ठीक है, ये भी क्या है एक नाम है, एक नाम से ये सब जाने जा रहे हैं। जैसे हम कहें कारगिल युद्ध, ठीक है, तो कारगिल युद्ध भी देखो युद्ध तो हुआ है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो युद्ध में जो है वो नाम से जाना जा रहा है, तो कौन सा युद्ध हुआ है वो कारगिल का युद्ध हुआ है। तो इस तरह से अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उनका नाम दिया गया है तो आप बताएंगे निसंकोच कि कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको जो है काम आए परीक्षा में। अगर इस तरह से कोई भी नाम आता है, उस नाम का मैचिंग देखेंगे कि आप व्यक्तियों के नाम से करता है, दिशाओं के नाम से करता है, कि देशों के नाम से करता है, कि पर्वतों के नाम से करता है, कि नदियों के नाम से करता है, या फिर समाचार पत्रों के नाम से, या ऐतिहासिक युद्धों के नाम से, दिन तारीख महीनों के नाम से, तो आप बताएंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आज हम लोगों ने संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा है। आई होप कि आप सबको जो है ये सिस्टम, ये नियम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके वो मित्र जिन्हें ये नहीं पता है इस राजहिंद एजुकेशन परिवार में हिंदी को इतना अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको इस वीडियो को भेजेंगे ताकि वो भी देखें और वो भी अपने परीक्षा में पास हों और अपनी मंजिल को प्राप्त करें इस मेरी एक छोटी सी मेहनत की वजह से। तो आप भी कंटिन्यू मेहनत करेंगे, लगातार इन वीडियो को देखेंगे और देख करके अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। बाकी के उदाहरण हम डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है रख देंगे, जो है आप उसको नोट कर लेंगे जो है, ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। संज्ञा का ये पहला टॉपिक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा था, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आई होप कि आपको समझ में ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत ना हो जो है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।